जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 63तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 73वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस 73वें अध्याय में हम जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ लौटाना, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसी 73वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुना था और अब हम श्लोक संख्या 8 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। इस 73वें अध्याय के पिछले भाग में हमने जाना था कि राजा लोग जरासंध की जेल से बाहर निकले, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और अब वे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तो इस स्तुति और आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और भागवत संबंधी, भगवत लीला संबंधी जितनी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और ये प्रश्न निश्चित रूप से गंभीरता से जो भागवत को, भगवत लीला को समझना चाहते हैं उन्हें अच्छे लगेंगे और आनंद आएगा। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त किए गए राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम जानेंगे। जरासंध के कारागार से छूटे राजा भगवान श्री कृष्ण से किस अन्य कैद से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम भगवान के पूरी तरह शरण क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन साधक भक्तों के लिए जो भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन शरण नहीं हो पा रहे। क्या कंगाल अथवा निर्धन होना श्री भगवान की कृपा है, ये भी एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे शब्दों में कहो, निर्धनता भी श्री भगवान की कृपा है। भगवान किस भक्त की संपत्ति छीन लेते हैं, ये भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्त भोग नहीं परमात्मा से नित्य योग चाहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की बड़ी ही अद्भुत जो प्रार्थना थी, वही प्रार्थना राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण से की गई। वो कौन सी प्रार्थना थी वो हम जानेंगे। भागवत का कष्ट, समस्या, संकट और बाधा निवारक मंत्र हम जानेंगे, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी भागवत के इस श्लोक को महामंत्र कहते थे, वो कौन सा श्लोक है वो हम जानेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक किसने कहा, कब कहा और कहां पर कहा है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक और प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का राजाओं को क्या आशीर्वाद दिया गया वो हम जानेंगे। श्रीमद या धन के घमंड से किन किन का पतन हो गया, भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों में हम कुछ ऐतिहासिक शास्त्रीय उदाहरण जानेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवाह किस लिए करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा राजाओं को परमात्मा की प्राप्ति का सरल उपाय बताना, यह प्रश्न भी उन साधक भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो भगवान का भजन रात दिन करते हैं और भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अथवा कहो सहदेव द्वारा जो जरासंध का पुत्र था, राजोचित सम्मान सहित राजाओं को उनके राज्यों में वापस भेजना, ये हम जानेंगे। इंद्रप्रस्थ लौटे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम का भव्य स्वागत हम जानेंगे। प्रेम तथा कृतज्ञता अवश्य युधिष्ठिर गदगद और अवाक हो गए, वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 73वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 8 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो इसी दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 73वें अध्याय के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुनते हुए हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की कैद में 20,800 जो राजा थे उनको बाहर निकाला और उन राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और अब राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की क्या स्तुति करी, आइए उस स्तुति का हम श्रवण करते हैं। यह स्तुति साधक भक्तों के लिए बड़ी ही उपयोगी और बड़ी ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से उन सभी नरपतियों को इतना आनंद हुआ कि जेल में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे सभी राजा लोग हाथ जोड़कर विनम्र भाव से
विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजा न ऊंचो, अब सभी राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान् पाहिनः कृष्ण निर्विण्णान् घोर संसृते। सभी राजाओं ने कहा, हे शरणागतों के सारे दुख और भयों को हरने वाले, हे देव देवेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र के कारागार से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके इस संसार से उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। नैवं नाथान् वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो। हे मधुसूदन, हे हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, आपकी कृपा है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए। ये महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने पर तथा अपने पापों से शुद्ध हो जाने से राजाओं को जरासंध के प्रति कोई भी घृणा या कटुता का अनुभव नहीं हुआ। यद्यपि जरासंध ने उन राजाओं को बंदी बना कर रखा था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही राजागण हरिभक्ति की उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए और ये श्लोक बोलने लगे थे जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाने वाले हैं। राज्यैश्वर्य मदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संपदो चला। वे सभी राजा लोग कहते कि हम हमारे राज्य से च्युत हो गए, गिर गए, हमें उनसे अलग कर दिया, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के घमंड से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की अर्थात कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्नत शब्द सूचित करता है कि जो मिथ्या घमंड से मदांध हो रहा है वह सदाचार की सीमा तोड़ देता है। मनुष्य जीवन धर्म के द्वारा अनुशासित होने के लिए है, जिससे इन आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से धीरे धीरे भगवान की भक्ति की पूर्णता तक आगे बढ़ा जा सके। किंतु मूर्ख व्यक्ति संपत्ति तथा शक्ति से अंधा होकर ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने में हिचकता नहीं। दुर्भाग्यवश आज भारत देश में और अनेक ऐसे संपन्न पाश्चात्य देशों में यही स्थिति है। मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकी माया मयुक्ता वस्तु चक्षते। वे राजा लोग कहते हैं जैसे मूर्ख बालक बुद्धि वाला मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेता है, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी मनुष्य भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। ये मूर्खता के कारण ही होता है और कोई कारण नहीं है। फिर वे राजा लोग वंशज छंदों में आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषया इतरेतरस्पृधः घ्नन्तः प्रजाः स्वा अति निर्घृणः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः। वे लोग कहते हैं, भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। तएव कृष्णाद्य गभीररंहसा दुरंत वीर्येण विचालितः श्रियः कालेन तन्वा
भवतोऽनुकम्पया विनष्ट दर्पाश चरणौ स्मरामते। फिर वे राजा लोग कहते हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता ही नहीं है। क्यों न हो, वह काल आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड भी चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं। निस्संदेह समय की गति से ही कोई व्यक्ति अत्यंत धनी हो जाता है, कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन हो जाता है। धनवान निर्धन हो जाता है और निर्धन है वो समय की गति से धनवान हो जाता है। वो काल भगवान स्वयं ही तो है। अथो न राज्यम मृगतृष्ण रूपितम देहे न शश्वत पतताम रोजाम्भुवा उपासितव्यम स्पृहया महे विभो क्रियाफलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। वे राजा लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे विभो, यह शरीर तो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है और रोगों की तो यह जन्मभूमि है। इतने रोग इसमें हैं, नए नए रोग पैदा होते जाते हैं। आज के समय में तो कहना ही क्या है, कोरोना और पता नहीं क्या क्या बीमारियां आती जाती हैं, शरीर में तो आती हैं। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की इच्छा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा झूठी है, मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राज्य को अथवा राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना होता है। फिर भी वह शरीर जो कि मनुष्य की राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है, स्वयं तो नश्वर ही है। प्रतिक्षण यह शरीर मृत्यु की ओर आगे बढ़ता रहता है और मार्ग में इसे अनेक कष्टप्रद रोग भोगने पड़ते हैं। इस तरह शुद्ध आत्मा के लिए संसारी शक्ति का यह सारा खेल समय का अपव्यय मात्र है। उसे तो अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने की आवश्यकता रहती है। वैदिक शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में उन लोगों के लिए जो इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, अगले जन्म में समृद्धि तथा स्वर्गिक भोग दिलाने के अनेक वायदे मिलते हैं। ऐसे वायदे सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु वे इससे अधिक कुछ नहीं है। भौतिक भोग चाहे स्वर्ग का हो या नरक का हो, शुद्ध आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह ही है। भाग्यशाली राजाओं को अब, जबकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिला है, भौतिक सृष्टि के माया जाल से परे उच्चतर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति हो गई है। तम नः समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। वे राजा लोग कहते हैं, अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। वास्तव में भगवान की स्मृति ही सबसे खास बात है। चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े, हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। स्मृतिर यथा न विरमेद, ये वही भाव है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य श्री भगवान को केवल उनकी कृपा से ही निरंतर याद रख सकता है। परम मोक्ष प्राप्त करने की सबसे सरल विधि ऐसा स्मरण ही है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय 14वें श्लोक में यही बात बतलाई है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो बिना किसी प्रकार के विचलन के मेरा स्मरण सदैव करता है, हे पार्थ, मैं उसके भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण उसके लिए आसानी से सुलभ हो जाता हूँ। इस श्लोक में अपि संसरतामिह शब्द बताते हैं कि राजागण न केवल मुक्ति के लिए भगवान के पास पहुंच रहे थे, अपितु उनके चरणों को सदा स्मरण करते रहने में समर्थ होने का वर प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ऐसा निरंतर स्मरण प्रेम का लक्षण है और भगवत प्रेम ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब राजा लोग अपनी स्तुति का अवसान एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया श्लोक से करते हैं। इस श्लोक को श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज बहुत महत्व देते थे। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, वे इसको पर्चों पर छपवा छपवा कर लोगों में बांटते थे और लोगों से अनुरोध करते थे
प्रार्थना करते थे कि जिसको कोई क्लेश हो, कष्ट हो, वह इसे मंत्र समझकर इसका जप करे, फिर उसका क्लेश दुख जरूर दूर हो जाएगा। वो मंत्र श्लोक इस प्रकार है: कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, हे हरि, हे वासुदेव, हे परमात्मन, हे गोविंद, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जिनके कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा, गोविंद ये नाम आए हैं और जो याद करते ही कष्टों का नाश करने वाले हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच संस्तूयमानो भगवान राजभिर्मुक्त बंधनैः तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, तब शरणागतों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी मधुर वाणी से उन राजाओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच अद्य प्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर बाढ़माशंसितम तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। दृष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्तरित भाषिणः श्रियैश्वर्य मदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम। तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। हमारे पास पैसा है। कुछ उदाहरण देके बताते हैं, धन के घमंड से कौन कौन मारे गए। हय हयो नहुषो वेनो रावणो नरको परे श्रीमदाद भ्रंशिता स्थानाद देव दैत्य नरेश्वरा। हय वंशी राजा थे, सहस्त्रबाहु, नहुष थे, वेन थे, रावण, नरकासुर, ऐसे अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण, धन के घमंड के कारण अपने स्थान से, पद से च्युत हो गए। श्रीधर स्वामी जी ने विवरण दिया है एक एक का, कैसे कैसे गिरे। हय ने परशुराम भगवान के पिता जमदग्नि की कामधेनु गाय चुरा ली थी, इसलिए भगवान श्री परशुराम ने उसे उसके दंभी पुत्रों सहित मार डाला था। नहुष ने जब अस्थायी रूप से इंद्र का पद ग्रहण किया तब उसे गर्व हो आया था। जब उसने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे उसे पालकी पर चढ़ाकर इंद्र की सती पत्नी शची के पास अवैध भेंट कराने के लिए ले चलें, तो ब्राह्मणों ने उसे उसके पद से च्युत कर दिया और उसे एक वृद्ध पुरुष बना दिया। इसी तरह राजा वेन की कथा भी भागवत में आती है, नहुष की भी आई है, हय वंशी राजा सहस्त्रबाहु की भी आई है। वेन बड़ा उन्मत्त था, जब उसने ब्राह्मणों का अपमान किया तब उन ब्राह्मणों ने हुम इस अक्षर का उच्चारण करके ही उसे मार डाला। रावण तो राक्षसों का विख्यात राजा था, किंतु काम के वशीभूत होकर उसने माता सीता का हरण कर लिया था। अतः सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया। नरकासुर दैत्यों का शासक था, जिसने माता अदिति के कुंडल चुराने का दुस्साहस किया था, जिस अपराध के लिए उसे भी मार डाला गया। इस तरह विश्व भर के इतिहास में शक्तिशाली राजा अपने पदों से गिरते आए हैं, क्योंकि वे अपने तथाकथित ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो गए थे। भवन्त एतद् विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोद्भरैर्युक्ताः प्रजाधर्मेण रक्षथ। भगवान ने उन लोगों को कहा, तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है।
अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। संतन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखम दुखम भवा भवौ प्राप्तम प्राप्तम च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ। भगवान ने कहा, तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो, भोग के लिए नहीं। और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद आशीर्वाद कृपा समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। उदासीनाश्च देहादावात्मा रामा धृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यं मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो, अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त हो जाओगे। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां ययुङ्क्त पुरुषो स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। सपर्याम कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैः स्रग्विलेपनैः। जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्राभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। सम्मान कराने से कोई भी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने एक का नाश करवाकर जरासंध का नाश करवाकर 20,000 से ज्यादा राजाओं को बचाकर उन सबको अपना प्रिय बना लिया, अपना प्रेमी बना लिया। अब ये राजा लोग भगवान को कोई भूल थोड़ी सकते थे। भोजयित्वा वरान्येन सुस्नातान् समलंकृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तास् ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः। फिर केवल स्नान से ही काम नहीं चला, आभूषण आदि देकर स्नान कराने के बाद सज धज के जब वे तैयार हो गए तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया। और जैसे राजा लोग भोजन करने के बाद पान आदि खाया करते हैं वो भी उनको दिलवाए। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्टकुंडलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्रावृडन्ते यथाग्रहाः। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे लगे जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे लगते हैं। वर्षा ऋतु में तारे दिखाई नहीं देते, बादलों के पीछे छुप जाते हैं, बाद में तारे बड़े सुंदर लगते हैं। रथान सदश्वान आरोप्य मणिकांचन भूषितान प्रीणय्य सुनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान प्रत्ययापयत। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। जितना सम्मान कर सकते थे उससे ज्यादा ही सम्मान भगवान ने उन राजाओं का किया। वे इस सम्मान के अधिकारी भी थे और इस सम्मान को प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न भी थे। तएवं मोचिता कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान दुख से बचा लिया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते करते अपनी राजधानी को चले गए। जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुष चेष्टितम् यथान्वशासत भगवान् तथा चक्रुरतंद्रिताः। वहां जाकर उन सभी राजाओं ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार भी अपना जीवन बिताने लगे। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्याम संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः।
गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान् दद्मूर्छितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां च सुखावहाः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को तो सुख मिला और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। लगभग 1 महीने से ज्यादा समय बिताकर आए यहाँ। 28 दिन तो युद्ध में ही लग गए थे। जरासंध के परम भाग्य थे, 28 दिनों तक भगवान को लगातार देखता ही रहा होगा, उनकी सन्निधि को अनुभव किया होगा। तत्श्रुत्वा प्रीत मनस इंद्रप्रस्थ निवासिनः मेनिरे मागधम शांतम राजा चाप्त मनोरथ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया जरासंध मर गया, अब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प पूरा हो जाएगा। या उन्हें तो ऐसे लगा जैसे मानो पूरा ही हो गया। अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुन जनार्दनाः सर्वमाश्रावयान् चक्रू रात्मना यदनुष्ठितम्। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। निशम्य धर्मराजस्तत् केशवेनानुकंपितम् आनंदाश्रुकलां मुंचन प्रेम्णा नोवाच किंचन। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें गिरने लगी और वे उनसे कुछ भी कह न पाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 73तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पधारने नामक 73वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में इस कथा को शेयर करते रहिए। मूल श्री सुखदेव जी और व्यास जी महाराज की अमृतमय वचन हम सबका कल्याण करने वाले हैं, हम सबको भगवत भक्ति में पुष्ट करने वाले हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।